कि देवांश याद करो वो दिन जिस दिन तुमने 30 लाख गवाया था, जिस दिन तुमने 20 लाख गवाया था, किस गलती की वजह से? इस गलती की वजह से। इतना अच्छा पैसा बन रहा था, बुक कर लेता, आज कितना बढ़िया प्रॉफिट में रहता। फिर उसको देख के वो ट्रेड चलो एग्जिट हो जाता है, फिर सोचते हैं कि चलो एक और ट्रेड करता हूँ, फिर उस ट्रेड में लॉस होगा, फिर एक और ट्रेड, रिवेंज कर करके पूरा अकाउंट खाली करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे। फिर मैंने मार्केट का एक बेसिक रूल समझाया कि जब आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई और धमाकेदार वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला हूँ। लर्निंग क्या है? द साइकोलॉजी एवरी ट्रेडर्स नीड। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। चार्ट पैटर्न, सेटअप सब एक अलग किनारे है, साइकोलॉजी एक अलग साइड है। ट्रेडिंग जो है वो साइकोलॉजी का पूरा पूरा गेम है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि साइकोलॉजी किस तरीके से आपको मैनेज करनी है, बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, प्रो ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, सब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। सो आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि द साइकोलॉजी ऑफ एवरी ट्रेडर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। देखिए, मार्केट में मैं भी प्रॉफिट करता हूँ, मैं भी लॉसेस करता हूँ, ठीक है। सबके साथ प्रॉफिट लॉस सबके साथ होता है, ठीक है। हम मात कहाँ खा जाते हैं? बड़ी गलती हमसे कब हो जाती है? जब हम मार्केट से लड़ते हैं, जब हम बड़े लॉसेस कर लेते हैं। बिकॉज छोटे प्रॉफिट सब करते हैं, छोटे लॉसेस भी सब करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, बड़े प्रॉफिट भी सब करते हैं। जब हम मार्केट से फायर फाइटिंग करने लगते हैं तब हमारे बड़े लॉसेस हो जाते हैं और वहाँ पे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कहते हैं। बड़े लॉसेस होते क्यों हैं? आपने ट्रेड किया, पैसे बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, मार्केट रिवर्सल मार दी। वहाँ पे क्या लगेगा कि लेट्स सपोज मेरा 1000 रुपये बन रहा था, ठीक, या XYZ एक अमाउंट बन रहा था जो कि मान लीजिए उसको कि 10,000 रुपये बन रहा था। आप 10,000 बना रहे थे, ठीक है, 10,000 आप बना रहे थे, यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा था, मार्केट ने रिवर्सल मार दिया, आपने ट्रेलिंग एसेट नहीं लगाया, आपका प्रॉफिट आ गया 0 पे। यहाँ पे साइकोलॉजी खराब होनी शुरू हो गई कि भाई पैसे बन रहे थे। एक बात याद रखिए, जो प्रॉफिट आपने आज तक बुक नहीं किया दैट इज नॉट योर प्रॉफिट। जो नंबर दिख रहे हैं उसको मत सोचिए। मैं क्या सोचता हूँ कि जब जो अकाउंट मेरे डेल्टा में है, जो पैसे मेरे डेल्टा में पड़े हैं, वो मेरे पैसे नहीं है, दैट्स नॉट माई वेल्थ। वो कभी भी जा सकते हैं, ठीक। इसीलिए लिमिटेड पैसे रखिए, ठीक। क्योंकि जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल में ये बन रहा है, ये दिमाग पे मत चढ़ने दीजिए। जब तक ये प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तब तक ये पैसा आपका नहीं है, ठीक। आपके दिमाग में क्या आएगा? 10,000 से 0 पे आ गया मैं, दिमाग डिस्टर्ब हुआ। फिर सोचोगे चलो थोड़ी देर और करते हैं, -10,000। अब आपको दिखेगा स्क्रीन पे क्या यहाँ पे हुआ? 10,000 फायदे में थे, फ्लैट आए, फ्लैट से 10,000 अब जा रहा है। सोचो साइकोलॉजी पे कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, ठीक। इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी आप एक ट्रेड लीजिए, कॉस्ट पे स्टॉप लॉसेस लगाइए, वही आपको इस सिचुएशन में से हटा सकती है। और अगर जब आप इस सिचुएशन में चले गए, 99% चांस ये है कि आप उस दिन अपने बड़े पैसे गवाएंगे। 99% चांस ये है कि भैया अगर इस सिचुएशन में पड़े आप बड़े पैसे गवाओगे। तो आज की इस वीडियो का रूल नंबर 1 ये है कि इस सिचुएशन में आपको कभी भी नहीं जाना। दिस इज द रूल नंबर 1 फॉर दिस वीडियो, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1 कि इस सिचुएशन में आपको कभी नहीं जाना। अगर आपके 10,000 बन रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दीजिए। ये बोलना बहुत आसान है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी नहीं कर पाता हूं, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर पाता हूं तो नहीं, कभी कभार ये होगा। कितना भी प्रो ट्रेडर बन जाओगे ना, आज कल परसों ये दिक्कतें आएंगी, ठीक। तो दिस इज द गोल्डन रूल जो आप अगर फॉलो करेंगे, इसीलिए इस चीज को मैंने सबसे पहले बता दिया। ये चीज आपका साइकोलॉजी खराब कर देगी, यही चीज खराब करती है। और मैक्सिमम केसेस में ये होता है, जो प्रॉफिट वाला होता है, ठीक है, वो जब रिवर्सल होता है तो आप बड़े पैसे गवाते हो। लॉस वाला ट्रेड तो चलो आपने एंट्री ली, आपने एक स्टॉप लॉस सेट किया, पलटी मार गया। अब पलटी मार गया तो आप सोचिए, जब प्रॉफिट मिला ही नहीं तो आप सोचते हो चलो ठीक है लॉस गया। लेकिन जब आप प्रॉफिट देख के फिर लॉस में आते हो, वहां पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको और आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। दिस वाज द पॉइंट नंबर 1, द साइकोलॉजी एवरी ट्रेडर नीड। अब हम थोड़ा सा ज्ञान में बढ़ते हैं। ट्रेडिंग लुक्स एक्साइटिंग, चार्ट्स, प्रॉफिट, फ्रीडम, ऑल इन वन स्क्रीन। सभी को पता है भैया पैसे बन रहे हैं, 1 लाख में 10 लाख बना रहा हूं मैं, जैसे कल 40 लाख बनाया। अब लोगों को दिख रहा है कि देवांश ने 40 लाख बना लिया, उसके पहले 30 लाख मेरा लॉस था, वो नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। लॉसेस भाई होंगे, ठीक, दैट्स पार्ट ऑफ गेम। जो एक्सेप्ट करेगा भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। बट वंस यू स्टार्ट, यू रियलाइज द रियल बैटल इज इन विथ द मार्केट इज विथ योर ओन माइंड, ठीक। आप मार्केट से फायर फाइट नहीं करना है, ठीक।
असली बैटल आपको अपने दिमाग से करना है। मार्केट का क्या है, मार्केट को तो जो भाई आपने पैटर्न बनाया वो तो मार्केट उस पैटर्न पे चल रही है, मार्केट का अपना पैटर्न है। असली बैटल अगर आप अपना ये जो बैटल है मार्केट वाला, अगर अपने दिमाग से जीत गए आप, ठीक है, अगर आपके अपने दिमाग से आप स्टेबल हो गए कि भैया दिमाग को हावी नहीं होने देना है, ठीक, तब एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस लाइन से मतलब ये है कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे आप रियलाइज करेंगे कि जो असली बैटल है वो मार्केट से नहीं, वो मेरे खुद दिमाग से है। दूसरी चीज आपको क्या प्रॉफिटेबल बनाएगी, अगर आप अपना दिमाग पे कंट्रोल करना सीख गए। वंस जो है अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख गए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। कुछ नहीं भाई, क्योंकि भाई चार्ट पैटर्न आपको पता है, स्टॉप लॉस लगाया कोई बात नहीं, टारगेट लगाया टारगेट आया, स्टॉप लॉस लगाया स्टॉप लॉस लगाया। बट पैसे कहाँ उठते हैं, जब आप दिमाग से भटकते हैं तब, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, मोस्ट ट्रेडर डोंट लूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी, दे लूज बिकॉज ऑफ इमोशन। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी मैं डॉट्स करेक्ट कर रहा हूँ, सारे डॉट्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। क्या घुमा के आ रहा है, फिर यहाँ पे वही पॉइंट निकल के गया, मोस्ट ट्रेडर डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में तो फिक्स है ना भाई कि इतना लॉस होगा इतना प्रॉफिट होगा, स्ट्रेटेजी तो एक बनी तो आपको उसका एक स्टॉप लॉस पॉइंट मिला, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में इस जोन का, तो आप जो कैंडल ब्रेकआउट करे एक नीचे स्टॉप लॉस मिला, एक टारगेट पॉइंट मिला, तो वो तो आपको फिक्स है ना। तो स्ट्रेटेजी तो आपको पैसा कभी नहीं गवाएगी, बिकॉज स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो लॉस और प्रॉफिट लिमिटेड है, फिक्स्ड है। पैसे कब गवाओगे आप, जब आप अपना इमोशंस लूज करोगे, जब मार्केट से फायर फाइट करोगे। और फायर फाइट कैसे करते हो, पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहला पॉइंट बताया उसी में मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि फियर, ग्रीड एंड ईगो आर द रियल एनिमीज, ठीक है। फियर कि मेरे प्रॉफिट जा रहे, बन रहा था, अब फ्लैट आया, अब लॉस में हो रहा है, दिस इज द फियर। ग्रीड, ग्रीडीनेस की कितना ज्यादा भाई मैं बना लूं और बनाऊंगा और बनाऊंगा और बनाऊंगा, कोई एक फिक्स टारगेट ना हो। ऐसा मैं करता हूँ कि सोचता हूँ 20 लाख बनाऊंगा, बना देता हूँ 30 लाख, और उसके चक्कर में कई बार मेरे प्रॉफिट से मैं रियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं मेरे बड़े रेट्स 20,000 25,000 डॉलर के होते हैं, कई बार मेरे 10,000 डॉलर के प्रॉफिट्स मेरे सामने से आंखों के वाइप आउट हो जाते हैं। कई बार 5,000 डॉलर बनते हैं, मैं सोचता हूँ बड़ा बनाऊंगा, चले जाते हैं। वो पार्ट ऑफ गेम है, वो लगा रहेगा, वहीं पे आप कंट्रोल कर ले जाओगे तो पैसे बनेंगे। तो कभी भी ग्रीडीनेस ज्यादा नहीं रखनी है, यस टारगेट रखिए डेफिनेटली रखिए, लेकिन ग्रीडीनेस नहीं रखनी है। ईगो आर द, और यहाँ पे ईगो कि भाई मार्केट मेरे अगेंस्ट में कैसे जा सकता है, दिख रहा है कि 200 EMA के ऊपर है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, करे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, हम नेगेटिव ट्रेड करे जा रहे हैं। यहाँ भाई मार्केट लड़के घर वाले नहीं है कि ईगो दिखा के आप काम चला लेंगे, ठीक। तो ईगो वहां पे नहीं चलेगा मार्केट के सामने, ठीक। मास्टर योर माइंडसेट एंड द मार्केट बिकम सिंपल। अपना माइंडसेट सही करिए, मार्केट बहुत आसान बन जाएगी। बिकॉज ट्रेडिंग इजंट अबाउट प्रिडिक्टिंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ व्हेन इट हैपेंस, ठीक। आगे क्या होगा अगर आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो भी बातें बता रहा हूं इसका नोट्स बना के रखिए, फॉलो करेंगे, आज नहीं तो कल गलतियां होंगी, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां आज भी मुझसे होती हैं, लेकिन मैं पीएनएल खोल के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं उन गलतियों को ओवरकम करता हूं, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यू आर नॉट अलोन। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो ये पूरे पॉइंट्स आपके लिए हैं कि मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो, ठीक। पूरे ट्रेडर्स 80% ट्रेडर, 90% ट्रेडर जो एकदम प्रो है उनकी बात अलग है, बट 80 to 90% लोग ये गलतियां करते हैं अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। एवरी ट्रेडर मेक्स द सेम अर्ली मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज, ट्रेड्स, गिल्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेड करते हैं, बाद में गिल्टी फील करते हैं कि भाई इतना अच्छा बन रहा था, बुक कर लेता, इतना अच्छा पैसा बन रहा था, बुक कर लेता, आज कितना बढ़िया प्रॉफिट में रहता। फिर उसको देख के वो ट्रेड चलो एग्जिट हो जाता है, फिर सोचते हैं कि चलो एक और ट्रेड करता हूँ, फिर उस ट्रेड में लॉस होगा, फिर एक और ट्रेड, रिवेंज कर करके पूरा अकाउंट खाली करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, रिवेंज नहीं लेना मार्केट से। द रियल बैटल, ये तो मैं आपको बता ही चुका, ट्रेडिंग एक्सपोजेस योर पेशेंस, ग्रीड एंड कंट्रोल, ठीक है। ट्रेडिंग जो है आपका ये पेशेंस, ग्रीड, कंट्रोल, यही सब चीजें चेक करती है। एवरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वंस स्टूड वेयर यू आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। इस जगह पे मैं भी था जहां पे आप आज हो। 90% लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से लोग प्रॉफिट हो सकता है ना बना रहे हो, 10% लोग बना रहे हो, बिकॉज सब तो पैसे बनाते नहीं है, ठीक है। तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में आज मैं कभी ना कभी था और वहां से मैं निकल के यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो एवरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वंस स्टूड वेयर यू आर। तो सोचिए कि मैं उस जगह से कैसे निकल के आया, मेरे पास पैसे का बैकअप बना, अलग अलग सोर्सेस से इनकम आई,
मेरे पास बढ़िया पैसे का बैकअप है, जो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा लॉस भी हो जाएगा मैं कहीं ना कहीं से कवर कर लूँगा। बड़ी वेल्थ है मेरी, तभी भी छोटे पैसे लगाता हूँ, छोटे पैसे से ट्रेड करता हूँ। तो ये बात याद रखनी है कि जो आज आप जहाँ पे हो, जो जिस बंदे को आप देख रहे हो वो कभी ना कभी पैसे बनाता था, तो आज वो प्रॉफिटेबल हुआ, तो आप डेफिनेटली हो सकते हो। बस जो अगला सिखा रहा है, रिस्क, रूल, स्ट्रेटेजी, सबको फॉलो करना है, ठीक है। ग्रोथ बिगेन्स व्हेन यू लर्न फ्रॉम इमोशंस, नॉट फाइट देम, ठीक है। ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी? जब आप इमोशन से सीखेंगे, ठीक है, ना कि मार्केट से फायर फाइट करेंगे और मारामारी करेंगे। मारामारी छोड़ दीजिएगा मार्केट से, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। अपने लैपटॉप के ऊपर लिख लीजिए कि मारामारी छोड़ दूंगा, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल थिंग्स टू डू। करना क्या है भाई प्रॉफिटेबल बनने के लिए? एग्जैक्टली क्या चीज हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ले जाएगी, किस रास्ते पे? साइकोलॉजी आपको बता दिया किस तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बिल्ड अ रूटीन, ठीक है। एक रूटीन बनाइए। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ हॉबी। हैव फिक्स टाइम एंड फिक्स रूल्स, ठीक। आपको क्या देखना है हमेशा अपने दिमाग में, जब भी ट्रेड कर रहे हैं आप सोचिए दिस इज माई बिजनेस, ये मैं यहाँ पे सट्टा नहीं खेल रहा हूँ, हाँ, हारने जीतने नहीं आया हूँ मैं, दिस इज माई बिजनेस। आपको क्या करना है? एक फिक्स रूटीन बनाना है, इस समय पे मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। टाइम फिक्स, रूल फिक्स, स्ट्रेटेजी फिक्स, सब चीजें फिक्स रहनी चाहिए। कीप अ जर्नल, ठीक। आप छोटी गलतियों का जर्नल मत रखिए, लेकिन बड़ी गलतियों का जर्नल हमेशा रखिए। कि बड़ी गलतियां क्या? जैसे कई बार जब आप अपना पूरा अकाउंट लिक्विडेट कर देते हो, पूरा अकाउंट खाली कर देते हो, होता है बिगिनर ट्रेडर में बहुत बार दिक्कतें आती हैं। जब पूरा आप अकाउंट खाली कर देते हो तो उस चीज़ का जर्नल रखिए कि किस वजह से मैंने ये गलती की थी। जैसे मैं अपने व्हाट्सएप पे अपने नंबर पे एक नोट्स बना के रखा हूँ, उसमें मैं शेयर कर देता हूँ कि देवांश याद करो वो दिन जिस दिन तुमने 30 लाख गंवाया था, जिस दिन तुमने 20 लाख गंवाया था, किस गलती की वजह से? इस गलती की वजह से। और वो ऐसा नहीं कि अगली बार से गलती सुधर जाएगी, वो गलतियां फिर 2-3 बार आप करेंगे, लेकिन उसका एक जर्नल रखिए। बड़ी चीजों का, जो बड़ी गलती आप करते हैं, राइट नॉट ओनली योर एंट्रीज बट ऑल्सो योर इमोशंस। व्हाट डिड आई फील, व्हाट डिड आई टेक दिस, व्हाई डिड आई टेक दिस ट्रेड। मतलब जर्नल में लिखिए कि भैया एंट्री तो ठीक है, मैंने क्यों एंट्री ली, ठीक है। अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इमोशंस की वजह से गलत हुआ तो वो भी लिखिए, क्या चीजें थी, पूरा डिटेल एक इमोशन में लिखिए। मतलब जो आप बड़े लॉस करते हैं ना, कभी कभार जो बड़े, सबसे बड़े लॉसेस होते हैं, उनके बारे में आप अपने जर्नल में लिख के रखिए, ठीक। मान के चलिए कि भैया जिस दिन मार्केट गिरी थी, क्रैश हुई थी, बहुत बड़ा आपका लॉस हो गया, ठीक। टेक अ ब्रेक, ठीक। यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी डे, द मार्केट इज ओपन डेली बट योर माइंड इजंट, ठीक है। जब आपका बड़ा लॉस हो जाए, आप आराम करिए, मार्केट में आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। मार्केट हमेशा, ठीक है, मार्केट जो है वो हमेशा खुली है, बट आपका दिमाग उस वक्त नहीं खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े लॉसेस से जूझ रहे होगे और फिर जब आएंगे आप उसको कवर करने के लिए, आपका लॉस हो जाएगा। तो रिमेंबर माई वर्ड्स, ठीक है। टेक अ ब्रेक अगर आपके बड़े लॉसेस होते हैं, ठीक है। डिअटैच फ्रॉम रिजल्ट्स, योर पीएनएल इज नॉट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है भाई। आपका पीएनएल आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। मैं तो यूट्यूबर हूं, मुझे दिखाना पड़ता है, लेकिन आप अगर एज ए नॉट सिर्फ ट्रेडर हो तो आपको भैया हर जगह पीएनएल प्रूफ नहीं करना है। तो योर पीएनएल इज नॉट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आप एक बात समझ जाइए कि भैया पीएनएल से कभी फर्क मत डालिए अपने दिमाग पे। पीएनएल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप अपने प्रोसेस में बिलीव रखिए, क्या आपको ट्रेड करना है उस पर बिलीव रखिए और ट्रेड करते जाइए। पीएनएल में क्या है मत सोचिए, डे बाय डे आप, मैं मानता हूं कि पीएनएल बिना देखे कोई रह नहीं पाएगा, लेकिन उसको अपने दिमाग में मत हावी होने दीजिए। अपना सिर्फ सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, स्ट्रेटेजी चल रही है उसको चलने दीजिए, पैसे बनेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अडॉप्ट अ वन ट्रेड माइंडसेट, फोकस ओनली ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, टेक इट विथ लॉजिक नॉट इमोशंस। यहाँ कहने का मतलब यह है कि भैया हमेशा अपने आने वाले ट्रेड्स को प्लान करिए, इमोशंस के साथ मत करिए, लॉजिक्स के साथ करिए। ये नहीं कि मुझे लग रहा है तो ऐसा करूंगा मैं, मुझे लगने वाला काम नहीं करना है। आपका जो लॉजिक है, अगर आपका लॉजिक बनना है, अगर आपका स्ट्रेटेजी बनना है तो ट्रेड लीजिए, नहीं बनना तो मत लीजिए। इमोशंस के साथ डोंट टेक एनी ट्रेड फ्रॉम इमोशंस, ये बात मेरी याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे गाइस। ओवर टाइम दीज स्मॉल हैबिट्स विल मेक यू काम एंड कंसिस्टेंट, एंड व्हेन यू आर काम, क्लैरिटी नेचुरली फॉलोज यू, ठीक। समय के साथ पैसे गंवाएंगे, खोएंगे, आएंगे जाएंगे, अकाउंट उड़ाएंगे, अकाउंट डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, फिर अकाउंट खाली करेंगे। समय के साथ इस चीज़ों से आपको एक हैबिट मिलेगी, आपको पता चलेगा मार्केट किस तरीके से काम करती है, मार्केट का फ्रेमवर्क मिलेगा, और ये चीज़ें आपको एक काम बनाएंगी, थोड़ा सा सिखाएंगी। तब आपको समझ में आएगा पैनिक सिचुएशन में भी कैसे काम रहा जाता है, ठीक है, कैसे शांति से रहा जाता है। वो चीज़ें जब आप धीरे धीरे करेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगी, देन आपका फ्लो बनेगा एंड you are good to go to a profitable trading journey. The market will never get easier, you will get stronger. That's the mindset that take you to a professional level, ठीक है।
मार्केट कभी ईजियर नहीं बनेगी, द मार्केट विल नेवर गेट ईजियर, यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। आप मजबूत बनेंगे, ठीक है। मार्केट जैसी आज चलती है, मार्केट वैसी कल भी चलेगी। पहले आप कमजोर थे तो आप पैसे गंवाते थे। जब आप सीख जाओगे 2 साल 3 साल 4 साल में आपको समझ में आ जाएगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप बनता है तो चलता है, स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं, वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगी और फिर वहां पे आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी, ठीक है। यही माइंडसेट होता है एक बिगिनर ट्रेडर का और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सिखाना चाहता था आज के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ नहीं करनी। सबसे पॉइंट नंबर 1, बड़े जब आप प्रॉफिट देख लेते हो उसके बाद आपकी पोजीशन रिवर्स होती है, उस केस में हमेशा आपको जितना जल्दी एग्जिट हो जाना, ठीक है। उसके मैंने आपको बता दिया भैया कि आपको बेसिक चीज़ ये समझाई, ईगो वगैरह। फिर मैंने आपको बताया आप अकेले नहीं हो भाई, आपके साथ सब लोग जो भी बिगिनर ट्रेडर सब ऐसे ही करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे। फिर मैंने मार्केट का एक बेसिक रूल समझाया कि जब आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें, आपके माइंडसेट कैसे स्ट्रांग होगी, साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने दिया है, आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं वहाँ पे। बढ़िया अकाउंट खोलिए, हमारी एक प्रीमियम ग्रुप है जिसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करना है, फ्री टेलीग्राम में एक फॉर्म है, फॉर्म को फिल कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एडिट हो जाएंगे, जहाँ पे मैं अपना मार्केट व्यू शेयर करता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड। सो उसका एक्सेस आपको उस ग्रुप का आपको मिल जाएगा, मैं वहाँ पे रहूँगा आपको हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो मेक श्योर टू ओपन योर अकाउंट ऑन डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी ट्रेडिंग में नए हैं, ठीक है। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी अवेलेबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।